आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं की। 12 साल पहले मैं केरला घूमने गई थी और जैसा एक आम टूरिस्ट करता है, मैंने भी हाथी की सवारी की। मेरा उद्देश्य हाथी को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाना नहीं था, बल्कि इतने विशाल जीव के पास जाना, उसे छूना, उसके साथ फोटो खिंचाना था। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे इस मनोरंजन की कीमत क्या होगी। पर अब आप सोच रहे होंगे कि हाथी के साथ फोटो खिंचाने में क्रूरता कहाँ है, तो चलिए देखते हैं। वर्ल्ड वाइड लाइफ के अनुसार इंडियन वाइल्ड एलिफेंट्स की आबादी सिर्फ 25,000 ही बची है और उसमें से लगभग 1/3 आबादी कैद में है। हमारे देश में हाथी को बाघ के समान दर्जा दिया गया है और 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पूजनीय जानवर होने के बावजूद भी 3500 से भी अधिक हाथी भारत में बंदी हैं। हाथी सिर्फ एक ऐसा जंगली जानवर है जिसे पालना लीगल है, यानी विरासत में मिले और तोहफे में मिले हाथी आप पालतू रख सकते हैं, बशर्ते आपके पास उन्हें रखने का ओनरशिप सर्टिफिकेट हो। आए दिन हमारे सामने ऐसे केसेस आते ही रहते हैं जहां हाथी को कब्जे में रखकर उस पर कई तरह के शोषण किए जा रहे हैं। और ये छुपकर नहीं, खुले आम हो रहा है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो बिल 2022 में रिलीज हुआ है, उसके अनुसार हाथी की ओनरशिप ये इजाजत देती है कि हाथी को रिलीजियस और अदर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति है। इस अस्पष्ट शब्द अदर पर्पसेस के अंतर्गत हाथी से भीख मंगवाना, उससे भारी सामान ढोने या मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना अब आम हो गया है। पिछले 9 सालों में पर्यटकों द्वारा जानवरों के साथ सेल्फीज लेने में 400% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी आई है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसका 2022 में ग्लोबल टूरिज्म के प्रति $135 बिलियन का योगदान रहा, जहां बाघ, शेर और हाथी का इस्तेमाल आम देखा जा सकता है। एक हाथी का वजन 2000 किलो से 6000 किलो तक हो सकता है, इसलिए माहौत हाथी को छोटे होते ही टूरिज्म के लिए तैयार करना शुरू कर देता है, जिसे एक बड़े हाथी के मुकाबले काबू करना आसान होता है। जब ये बच्चे सिर्फ 2 साल के ही होते हैं तो उन्हें ट्रेन करने के लिए उनकी माँ से अलग कर दिया जाता है और माँ को बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। हाथी एक बहुत ही सामाजिक जानवर है जो जीवन भर अपने परिवार वालों के साथ 5 से 50 सदस्यों वाले झुंड में रहते हैं और अपनी माँ से कभी अलग ही नहीं होते। हाथियों के सामाजिक बंधन बहुत ही मजबूत होते हैं। जब एक हाथी को उसके परिवार से अलग किया जाता है तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्ट्रेस में चले जाते हैं। इस स्ट्रेस का प्रभाव इतना गंभीर हो सकता है कि मादा हाथी की रिप्रोड्यूस करने की क्षमता कम हो जाती है और कई बार तो वो गर्भ धारण करने में भी असमर्थ रहते हैं। माँ से अलग करने के बाद शुरू होता है जंगल के राजा से भी भिड़ जाने वाले गज की एक लंबी और बेहद दर्दनाक ट्रेनिंग की शुरुआत, ताकि वो टूरिस्ट का मनोरंजन कर सकें। चलिए देखते हैं कि ये ऐसी कैसी ट्रेनिंग है जो जंगल में मस्त चाल चलने वाले हाथी को घुटनों पर ला देती है। इस क्रूरता की शुरुआत होती है एक तरह की काल कोठरी से, जिसे कराल कहते हैं। कहने को तो ये एक बाड़ है, पर इस बाड़ का उद्देश्य कैद में रखे हाथी के हौसले को कुचल देना है। इस ट्रेनिंग का और दुखद पहलू एक सामाजिक पशु को बिल्कुल अकेले रखना भी है, ताकि वो हताश होकर मौत के आगे अपना आत्मसमर्पण कर दे। ये ट्रेनिंग टेक्निक्स इतनी क्रूर हैं कि इसे ट्रेनिंग क्रश और एलिफेंट क्रश भी कहा जाता है। ये ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि अगर हाथी मौत की बताई ट्रिक्स करने में एक भी चूक कर देता है तो उसकी सजा काफी कठोर होती है। ट्रेनिंग के दौरान मौत कई तरह की क्रूर उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जो हाथियों को आदेश मानने पर मजबूर कर देता है, जिनमें से बुल हुक्स आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बुल हुक एक मेटल की लंबी रॉड होती है जिसके एक छोर पर नोकीला हुक होता है। हो सकता है दिखने में लगे कि इतने भव्य जानवर के मुकाबले में छोटी नोकीली चीज क्या कर लेगी, दर्द नहीं होता उसको। पर जो अब आप सुनने वाले हैं उससे आपके होश उड़ जाएंगे। हाथी की चमड़ी जो दिखने में काफी मोटी लगती है, वो वास्तव में बहुत ही कोमल होती है। इतनी कोमल कि जब एक मच्छर हाथी को काटता है तो वो भी हाथी को महसूस होता है। हाथी के पेट की चमड़ी की मोटाई 1 इंच, मुंह, आंखों और कान के आसपास की चमड़ी कागज जितनी पतली होती है।
जिसका मतलब है कि मोहौत बुल हुक का हाथी पर जितनी बारी प्रयोग करता है उतनी बारी हाथी को काफी दर्द से गुजरना पड़ता है। इतने भारी जानवर को आपने कभी जंगल में नाचते नहीं देखा होगा। वजन की वजह से हाथी के शरीर की गति धीमी रहती है। जब हाथी लेटता भी है तो बहुत ही धीरे से, और उसी हाथी को कैद में घुटने टेकना और प्रतिदिन कम से कम 300 बार अपनी सूंड उठाने पर मजबूर किया जाता है। ये ट्रेनिंग कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक चलती है। हाथी का जीवन हमारी तरह 80 साल तक का भी हो सकता है, पर कैद में कई हाथी 40 साल से पहले ही अपना दम तोड़ देते हैं। जंगल में हाथी कम से कम प्रतिदिन 30 किलोमीटर चलते हैं, पर कैद में यही खुले आसमान के नीचे सांस लेने वाला जीव 3 मीटर जितनी छोटी चेन के साथ बांध कर रखा जाता है। सारा दिन वो ऐसी सतह पर खड़े रहते हैं जो कि अक्सर हार्ड मटेरियल्स जैसे कंक्रीट, मार्बल या ग्रेनाइट की बनी होती है। कैद में एक ही जगह इस तरह की सतह पर खड़े रहने की वजह से उन्हें सोर्स, पेन, आर्थराइटिस, पैर और नाखूनों में छेद हो जाने जैसी फुट प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। जंगल के हाथी को प्रतिदिन 170 किलो खाना और 200 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, जो एक कैद में हाथी को मिलना नामुमकिन है। तो अगली बार अगर आपके मन में हाथी की सवारी या उनके साथ सेल्फी खिंचाने का ख्याल आए तो आप एक बार ये जरूर सोच लेना कि हमारे चंद पलों के मनोरंजन के लिए एक बेजुबान को कितनी क्रूरता का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं बदल सकती हूँ तो आप क्यों नहीं।